बैकुंठ धाम, जिसे हिंदू धर्म में एक पवित्र स्थान माना जाता है, जहां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ का निवास करते हैं। इस स्थान को मोक्ष प्राप्ति का स्थान भी माना जाता है। यह स्थान हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस धाम का रहस्य और महिमा धर्मशास्त्रों और पुराणों में वर्णित है, जो इसे और भी रहस्यमयी और आकर्षक बनाता है। बैकुंठ धाम का धार्मिक महत्व। बैकुंठ धाम का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिसमें मुख्य रूप से विष्णु पुराण, भागवत पुराण और गरुड़ पुराण शामिल है। वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ है जहां कुंठान हो। कुंठा यानी निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता। इसका मतलब यह हुआ कि वैकुंठ धाम ऐसा स्थान है जहां कर्महीनता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। कहते हैं कि मरने के बाद पुण्य कर्म करने वाले लोग स्वर्ग या वैकुंठ जाते हैं। हालांकि वेद यह नहीं कहते हैं कि मरने के बाद लोग स्वर्ग या वैकुंठ जाते हैं। वेदों में मरने के बाद की गतियों के बारे में उल्लेख मिलता है, और मोक्ष क्या होता है इस पर ही ज्यादा चर्चा है। बैकुंठ धाम का आध्यात्मिक अनुभव। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बैकुंठ धाम का अनुभव आत्मा को परम शांति और आनंद की अनुभूति कराता है। यहाँ जाने वाले भक्तगण अपने जीवन के सभी दुखों और चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं। ये स्थान आत्मा की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने का माध्यम है, जहाँ भक्तगण अनंत आनंद का अनुभव करते हैं। बैकुंठ धाम की रहस्यमयी कहानियां। इस धाम के रहस्य को समझने के लिए कई पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध हैं। इनमें से एक प्रमुख कथा है जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर भक्त प्रहलाद को राक्षस हिरण्यकश्यपु के अत्याचारों से मुक्त किया और उसे परम बैकुंठ धाम का दर्शन कराया था। इस कथा के माध्यम से यह बताया गया है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और उन्हें अपने दिव्य धाम में स्थान प्रदान करते हैं। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं का सबसे पावन तीर्थ बद्रीनाथ नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नीलकंठ पर्वत श्रृंखला की पृष्ठभूमि पर स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु का दरबार माना जाता है। बद्रीनाथ धाम में सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ आराध्य देव श्री बद्रीनारायण भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। विष्णु के इन 5 रूपों को पंचबद्री के नाम से जाना जाता है। श्री विशाल बद्री, श्री योगध्यान बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री वृद्ध बद्री और श्री आदि बद्री। बद्रीनाथ के अलावा द्वारिका और जगन्नाथपुरी को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। त्रेतायुग में रामेश्वरम की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। द्वापर युग में द्वारिका धाम की स्थापना योगीश्वर श्री कृष्ण ने की और कलयुग में जगन्नाथ धाम को ही वैकुंठ कहा जाता है। वैकुंठ की यात्रा कैसे की जा सकती है? धार्मिक आस्था के अनुसार इस धाम की यात्रा केवल आत्मा द्वारा ही संभव है। यह यात्रा भक्ति, ध्यान और धर्म के मार्ग पर चलकर पूरी की जा सकती है। अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करने वाले भक्तगण ही इस पवित्र धाम की यात्रा का सुख प्राप्त कर सकते हैं। बैकुंठ धाम का रहस्य और महिमा धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही अनमोल है। खैर, हम आपको पुराणों की धारणा अनुसार बताना चाहेंगे कि वैकुंठ धाम कहाँ है और वह कैसा है। वैकुंठ धाम कहाँ है? हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर महादेव ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव बसते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का निवास वैकुंठ में बताया गया है। वैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है: धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। वैकुंठ को विष्णुलोक और वैकुंठ सागर भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाद इसे गोलोक भी कहने लगे। चूंकि श्री कृष्ण और विष्णु एक ही हैं, इसीलिए श्री कृष्ण के निवास स्थान को भी वैकुंठ कहा जाता है। लेकिन जो जीवात्मा प्रभु श्री विष्णु की शरणागति होता है, उसको ये सभी एक पाद विभूति के अंतिम सीमा तक जाते हैं और त्रिपाद विभूति के बाहर प्रवाहित होने वाली विरजा नदी के तट पर छोड़ देते हैं। इसी एक पाद विभूति में हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड और सारे लोक अवस्थित है। इस एक पाद विभूति की सीमा के बाद शुरू होता है वैकुंठ धाम। पौराणिक मान्यता है कि इसी वैकुंठ धाम और एक पाद विभूति के मध्य विरजा नामक एक नदी बहती है। इस नदी से ही त्रिपाद विभूति शुरू होती है, जो वैकुंठ लोक है। वहां से वह जीवात्मा फिर कभी भी वापस नहीं होती। यहाँ श्री विष्णु अपनी 4 पटरानियों श्रीदेवी, भूदेवी, नीला और महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। इसी वैकुंठ के बारे में कहा जाता है कि मरने के बाद
विष्णु भक्त पुण्यात्मा यहाँ पहुंच जाती है। पुराणों के अनुसार इस वैकुंठ की स्थिति हमारे ब्रह्मांड के परे है।